टॉपिक टुडे दैट इज नाउन ऑफ अस। ठीक है, नाउन क्या है? We have discussed the importance of noun yesterday in detail. That noun plays a tremendous role in the topic of your grammar because English में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, कीप इट इन माइंड। पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखता हूँ SVO का स्ट्रक्चर, ये आपके साथ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ठीक है, यानी कैसा पहले लिखना नहीं, मैं लिखने क्या करे, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हो, क्या फर्क होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट उठाया, वर्ब उठाया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट उठाया। ये कंस्ट्रक्शन आपके साथ बनता जा रहा है किसका? एक्टिव वॉइस का। और अगर इसी के साथ मैं एक और कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं आपके साथ, तो वो क्या है? आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन आपके साथ बनता है ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, सब्जेक्ट का। ये आपके साथ कंस्ट्रक्शन बनता है पैसिव वॉइस का। अब बात को समझने की कोशिश करें। जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश में या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। कल की बात को थोड़ा सा रिवीजन पर ले रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हो, आइदर इन एक्टिव और इन पैसिव, डजंट मेक अ डिफरेंस। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। आप जरा समझने की कोशिश करें। अगर आपको नाउन समझ आ गया, इसका मतलब है प्रोनाउन तो खुद ब खुद क्लियर हो जाता है, बिकॉज प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर यूज होता है ना। यस, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है। अब जब आपको नाउन पता है तो प्रोनाउन तो खुद ब खुद पता चल गए। जब प्रोनाउन पता है, इट मींस आपने जो है वो यहाँ से सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। जब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, एवे गया आपके साथ ऑब्जेक्ट, नाउन क्लियर है, वो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनता है। ये क्लियर, प्रोनाउन क्लियर हो गया, प्रोनाउन क्लियर तो ऑब्जेक्ट तो उसी के साथ ही क्लियर हो जाता है। अब जरा एक्टिव के फार्मूले को देखना। SVO का जो फार्मूला, ये आपका नाउन ही क्लियर करने वाला है। We have discussed the importance of noun in detail। ठीक है, उसको हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आप जरा इसी नाउन को पढ़ते हैं। नाउन की हमने देखना है इन डेप्थ, ऑल कंसेप्ट्स देखना है। कभी नाउन सिंगुलर होता है, हमें प्लूरल दिखता है, कभी नाउन प्लूरल होता है, हमें सिंगुलर दिखता है, कभी उसका प्लूरल बनता नहीं, हम उसका प्लूरल बनाते, कभी उसका सिंगुलर नहीं बनता है, हम उसके सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। वी आर गोइंग टू रिमूव दिस टाइप्स ऑफ मिसकंसेप्शंस इन दिस क्लास। ठीक है, सेशन इसके लिए हमने बाकायदा शुरू कर दिया। नाउन जो है उसका डिफिनेशन मैंने मार्क किया था, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ। एनी नेमिंग वर्ड is called noun। any naming word is called noun। कोई भी चीज जिसका कोई नाम है आपके साथ, that is known as noun। ठीक है, उसको नाउन माना जाता है। एक डिफिनेशन इस तरह से भी रट्टा लगा करके आपको पढ़ाया जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। This can be definition but not a perfect definition। We need a perfect definition of the things because we are going to deal with noun in detail। ठीक है, जब डिटेल में हमें इसके साथ डील करना है, so keep it in mind। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी फीलिंग्स उठा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ एंगर। अब ये जो एंगर है, जिसको आप गुस्सा कहते हो, ये ना जगह का नाम है, ये ना किसी शख्स का नाम है, और ये ना किसी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम है। सो नाउन का डिफिनेशन क्या होगा? एनी नेमिंग वर्ड, जो भी नामी लफ्ज हो उसको नाउन माना जाएगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो। अगर नाम है, दुनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्रिएचर आता है उसको कोई नाम दिया जाता है। बच्चा भी पैदा होता है, पापा जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको नाम देता है ना। सो जिसका जो नाम है वो नाउन है, और इसी नाउन को फिर हम डिवाइड करते हैं बेसिकली टू टाइप्स में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या है, जरा काउंटेबल पर फोकस कर ले। काउंट का सबको पता है, ये वर्ब है। ठीक है, और जब आपने ABL लगा दिया, अब एडजेक्टिव बन गया, इसका मतलब है जिसको आप गिनती कर सकते हो। नामों की बात नहीं कर रहा, उन चीजों की बात कर रहा हूँ जिस चीज को आपने वो नाम दिया है, या तो आप उसको गिनती कर सकोगे या उसको गिनती नहीं कर सकोगे। टू टाइप्स है। काउंटेबल को हमने एक कैटेगरी पर रख दिया। दूसरा जो कैटेगरी बनता है, उससे पहले हमने अब UN लगा दिया, और UN आपके साथ क्या है? एक प्रीफिक्स है। क्या? एक प्रीफिक्स है जो किसी भी लफ्ज से पहले आकर के उसी की मीनिंग को या तो निगेटिव करता है या चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्लीट। क्या लिखता हूँ? कंप्लीट।
अब ये जो कंप्लीट है ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर इससे पहले मैं आई एन लगाता हूँ इनकम्प्लीट, अब बात गई नेगेटिव में, नामुकम्मल। मैं यहाँ पर आपके साथ लिखता हूँ फिट, अ पर्सन हु इज फिजिकली फिट, ये फिट है। अगर आप इससे पहले मैं यू एन लगाता हूँ, अब क्या बन गया? अनफिट, यानी जो फिट नहीं है। तो काउंटेबल तो वहां पर था जिसको शुमार कर सकते हो, लेकिन यू एन का प्रीफिक्स लगाने से अब आपका मीनिंग क्या चल रहा है? अब आपका मीनिंग नेगेटिव हो गया, यानी नाकाबिल शुमार, यानी नाकाबिल शुमार। वो नाउन्स, वो चीजें जिसको जो नाम आपने दिए, या तो उन चीजों को आप गिनती कर सकोगे या गिनती नहीं कर सकोगे, लेकिन नाम होगा, ये बात लाजमी है, नाम होगा। अब जरा आते हैं काउंटेबल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि ये कहां पर किस तरह से यूज होता है। काउंटेबल का जो फर्स्ट ब्रांच है, आप जरा इसको देखना, ये जितने भी मजीद ब्रांचेस बनते हैं ये काउंटेबल से बनते हैं। इन चीजों को आप काउंट कर सकेंगे, कीप इट इन माइंड। कॉमन नाउन पहले उसमें, अब व्हाट्स कॉमन नाउन जी? छोड़ दो पर्सन, प्लेस और थिंग को, ये डिफिनेशन मत रटा लगाया करो। द नेम ऑफ एनी कॉमन नेम, कोई भी कॉमन नेम जो आपके साथ हो वो लाजमी नहीं है। अब एंगर आ जाता है कैसा, वो आपके साथ कॉमन है या प्रॉपर है या कलेक्टिव है या जगह है, क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं। कोई भी आम सा नाम, कोई भी आम सा नाम उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में फिक्स्ड किया जाता है। कोई भी आम सा नाम, अब आम सा नाम जो है वो सबको क्लियर। एग्जांपल से इसी को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक गन, मैंने लिख लिया, या मैं लिखता हूँ इसी पर मैं कॉमा देता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉय सिटी, या मैं यहाँ से उठाता हूँ सिटी। अब जरा देखते जाए, भी इसके एग्जांपल आपको। आदिल जब आ रहा है रास्ते में और वो अकेडमी तक पहुंच जाता है, तो वो अकेडमी में आकर के मुझे क्या बोलते हैं? सर मुझे किसी लड़की ने आंख मारी। ये इस तरह नहीं बोलते हैं मुझे फातिमा ने, मुझे सपना ने, आयशा ने आंख मारी। ये जनरल बात करेगा, कॉमन नाउन यूज करेगा जिससे मुझे उस जेंडर की या उस एंटिटी की पहचान हो जाए। आ रही बात समझ में? आ रही है? अब ये बोलता है सर आज मैंने एक अजीब सा लड़के को देखा। अब ये बॉय यूज करेगा, उसका स्पेसिफिक नेम यूज नहीं करेगा, क्योंकि बॉय कॉमन है पूरी दुनिया में जो है वो इंग्लिश में लड़के को बॉय कहा जाता है, कॉमन नेम है। मैं आपको भी बॉय कह सकता हूँ, आपको भी बॉय कह सकता हूँ, आपको भी बॉय कह सकता हूँ, लेकिन शफे को मैं आदिल नहीं कह सकता हूँ, आदिल को मैं शफे नहीं कह सकता। नहीं आ रही बात समझ?